आप सभी को जय माता की। आज आपसे चर्चा करेंगे हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान का पुनर्जागरण होता है। यद्यपि यद्यपि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भगवान का कभी शयन होता ही नहीं है, क्योंकि यदि भगवान विष्णु सो गए तो इस सृष्टि का पालन कौन करेगा। लेकिन सांकेतिक रूप से जो भगवान विष्णु का शयन चातुर्मास प्रारंभ होने के पूर्व यानी देवशयनी एकादशी को जो शयन होता है, उससे भगवान विष्णु की जागृति माना गया है। यह इस बार 4 नवंबर 2022 को पड़ रहा है, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी को। इस दिन कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बात पहले सुन लीजिए। इस दिन भद्रा भी लग रहा है, लगभग पंचांग भेद में 7:30 बजे से लेकर और शाम के 6:35 तक। कुछ 2-4 मिनट का अंतर हो सकता है क्षेत्रानुसार। आप कोशिश करें कि भद्रा प्रारंभ होने के पूर्व यानी सुबह 7:28 यानी लगभग 7:30 बजे के पूर्व भगवान का पूजन करने के बाद यानी भगवान विष्णु के पूजन आदि के पश्चात आप गन्ने का रस मिल जाए उसका पान करें या गन्ना चूसने का प्रयत्न करें। यह बहुत ही श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। इसको यदि आपने कर लिया तो आपके एकादशी का फल दुगना हो सकता है। इसके साथ एक और बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में तेल के दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाएं आप तो यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इतना ही नहीं, जो भगवान को भोग लगाने के लिए आप पंजरी वगैरह का निर्माण करते हैं उसमें भी गाय के घी का ही उपयोग करें। कोशिश करिए कि जो व्रत नहीं रहे हैं यानी एकादशी को जो आपके घर में व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी धान यानी चावल से बने हुए वस्तुओं का उपयोग न करें, जैसे लाई, पोहा और चावल वगैरह का। चावल का खीर भी उस दिन खाना वर्जित माना गया है। प्रत्येक भोजन में तुलसी दल का समावेश जरूर करें। भोजन प्याज, लहसुन आदि तामसिक वस्तुओं से रहित होना चाहिए। यदि आप भगवान को भोग लगाने में धनिया के पंजीरी का उपयोग करें, इसके साथ ही गन्ने का टुकड़ा, आंवला और तुलसी दल, यदि इनको आपने भगवान के भोग में सम्मिलित कर लिया तो भगवान की प्रसन्नता अति शीघ्र हो जाती है। तुलसी विवाह के विषय में शास्त्रों में या कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि प्रदोष काल में द्वादशी का समावेश जरूरी है। पंचांग भेद में कुछ क्षेत्रों में इस बार एकादशी के दिन द्वादशी का समावेश प्रदोष काल में नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में तुलसी विवाह का आयोजन द्वादशी यानी 5 नवंबर को भी किया जा सकता है। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है और कोई भेद भी नहीं है। अब आपको एकादशी के व्रत के विषय में विस्तृत जानकारी देता। एकादशी को जो भी व्यक्ति करता है उसको सारे नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही करना चाहिए और 10वीं को ही बिना स्नान के भोजन नहीं करना चाहिए और उसमें भी मसूर के दाल जैसे वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे गिलकी, बैगन जैसे सब्जियों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का षोडशोपचार या आपके पास जो वस्तुएं उपलब्ध हों उनसे पूजा करें। पंचामृत उनको जरूर अर्पित करें। बाकी रोली, अष्टगंध, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सभी वस्तुएं अर्पित करें। पान यानी तांबुल जरूर अर्पित करें। इसके बाद में जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। भगवान को स्नान कराए हुए चरणोदक का पूर्णतः पान करना चाहिए, उसको कहीं भी विसर्जित नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप एकादशी के कथा का श्रवण भी अनिवार्य रूप से करें। इसके बाद दिन में हरि का भजन यानी सत्संग आदि का लाभ लें और रात्रि जागरण एकादशी में बहुत महत्वपूर्ण है, तो संभव हो सके
तो संपूर्ण रात्रि जागरण करें और संभव नहीं हो सके तो कम से कम मध्य रात्रि तक आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। एकादशी के पारण का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि एकादशी के पारण में सर्वप्रथम चावल से बने वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि रोटी आदि का ही सेवन करें, भले उसके बाद आप चावल से बने वस्तुओं का उपयोग कर लें, किंतु प्रथम ग्रास किसी भी स्थिति में चावल से बने हुए वस्तुओं का नहीं होना चाहिए। अपने स्वयं के भोजन करने के पूर्व आप गाय को भोजन जरूर कराएं और संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण को भी सात्विक भोजन अवश्य कराएं। अन्नदान और वस्त्रदान आदि, खासकर ऊनी वस्त्रों का दान देव उठनी एकादशी में बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। पारण का समय सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक सर्वश्रेष्ठ है। अपने सुविधा के अनुसार आप बाद में भी पारण कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ समय में 7:30 से 9 का समय है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।